किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, मार्केट और समाज के विकास में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां कंपटीशन होता है, वहां प्रगति तेज होती है क्योंकि हर कोई बेहतर बनने की कोशिश करता है। मौजूदा समय में इंडिगो एयरलाइंस जहां चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं मोनोपोली भी सबकी जुबान पर है। क्या है ये और क्यों इसे घातक माना जाता है? आज नजरिया में बात इसी पर। आर्थिक दृष्टि से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत और स्वस्थ होती है जब बाजार में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन हो। मोनोपोली वो स्थिति है जिसमें किसी उत्पाद या सेवा के बाजार में केवल एक ही कंपनी या संगठन का नियंत्रण होता है। इसका मतलब ये है कि उपभोक्ताओं के पास विकल्प नहीं होता और उत्पादक बिना किसी चुनौती के अपने उत्पाद या सेवा की कीमत और गुणवत्ता निर्धारित करता है। हालांकि कुछ लोग इसे व्यवसाय की सफलता मान सकते हैं, लेकिन असल में मोनोपोली किसी भी देश के लिए कई तरह से हानिकारक साबित होती है। जब किसी उत्पाद या सेवा का बाजार एक ही कंपनी के हाथ में होता है, तो वो बिना किसी प्रतियोगिता के कीमतें बढ़ा सकती है। उपभोक्ताओं के पास विकल्प न होने के कारण उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। इससे आम जनता का खर्च बढ़ता है और जीवन स्तर पर नकारात्मक असर पड़ता है। मोनोपोली में उत्पादक को कंपटीशन का डर नहीं होता, इसलिए वो उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने या सुधारने में रुचि नहीं लेता है। इसका परिणाम ये होता है कि ग्राहक को निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही हाल देश के एयरपोर्ट्स पर देखने को मिल रहा है, खासकर इंडिगो एयर सर्विस वाले यात्रियों को। भारत के एयरलाइंस मार्केट में इंडिगो सबसे ज्यादा यानी 60% हिस्सेदारी है। एयरलाइन दिन भर में लगभग 2300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती है। इंडिगो की सबसे ज्यादा और लगातार फ्लाइट्स रहती हैं। देर रात और सुबह की उड़ानों पर इंडिगो सबसे ज्यादा ध्यान देता है। इसकी तुलना में अन्य एयरलाइंस कंपनियां जो हैं वो नए विमानों की डिलीवरी में देरी और मरम्मत के लिए खड़े विमानों से जूझ रही हैं। ऐसे में उनकी उड़ानें कम और स्टाफ ज्यादा है। वो नए नियमों के हिसाब से आसानी से पायलट्स की ड्यूटी शेड्यूल कर पा रहे हैं। अभी इंडिगो के पास 5,456 पायलट हैं और 10,212 कैबिन क्रू मेंबर हैं। 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। इंडिगो का कहना है कि नई फ्लाइट टाइम लिमिटेशन नियमों के कारण जो पायलट और क्रू की कमी हुई है। खैर, अभी सरकार के पास यात्रियों की समस्या दूर करने का विकल्प नहीं है, इसलिए अभी इंडिगो से बात की जा रही है। डीजीसीए ने इंडिगो से पूछा है कि वो कितने फेज में और किस तरह से नए नियम लागू करेंगे। यानी सरकार के पास इसका कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा। प्रतिस्पर्धा कंपनियों को नए नए आइडिया, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। मोनोपोली होने पर कंपनियों को इनोवेशन की जरूरत नहीं होती है। लंबे समय में ये देश की टेक्नोलॉजी और उद्योग में पिछड़ापन पैदा कर सकता है। मोनोपोली वाली जो कंपनियां हैं वो अपने बाजार पर पूरा नियंत्रण रखती हैं और ज्यादा लाभ कमाती हैं। इससे समाज में धन का असमान वितरण बढ़ जाता है और अमीर और बड़ा उद्योगपति और अधिक अमीर बनते हैं, जबकि छोटे व्यवसाय और आम जनता आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती है। कई बार बड़ी मोनोपोली कंपनियां सरकार और नीतियों पर दबाव डालकर अपने हितों के अनुरूप नियम बनवाती हैं, जैसा कि अभी इंडिगो में देखने को मिल रहा है। इससे न केवल नीति निर्माण प्रभावित होता है, बल्कि लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया भी कमजोर पड़ती है। मोनोपोली में नए उद्यमियों के लिए बाजार में प्रवेश मुश्किल हो जाता है। छोटे उद्योग और स्टार्टअप अपने अपने उत्पाद या सेवा के लिए ग्राहकों तक पहुंच नहीं बना पाते, जिससे नवाचार और रोजगार के अवसर कम होते हैं। मोनोपोली किसी भी देश के लिए हानिकारक इसलिए होती है क्योंकि उपभोक्ताओं के हितों को हानि पहुंचाती है, गुणवत्ता और इनोवेशन को रोकती है, आर्थिक असमानता बढ़ाती है और छोटे उद्योगों के विकास में बाधा डालती है। स्वस्थ अर्थव्यवस्था और समृद्धि के लिए ये जरूरी है कि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे और मोनोपोली जैसी स्थितियों को नियंत्रित किया जा सके। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जो अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।